क्या अप्रोच होनी चाहिए कि नाटा का स्कोर आए सीधा 150 अबव। हाय नाटा एंड बिया का एस्पिरेंट्स। सो आज बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि कैसे फ्रेमवर्क तैयार करें हम अपना, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी कि नाटा का स्कोर 110 नहीं 20 नहीं सीधा पार जाए 150। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। तो भाई इस बारी तो 3 अटेम्प्ट पूरे दे देना, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 नहीं बेस्ट ऑफ 3 आने वाला है। ठीक है, तो तीनों अटेम्प्ट्स में से जिसमें अच्छा स्कोर करोगे वही नाटा ने आपका स्कोर कंसिडर करना है। पर नाटा की तैयारी से पहले क्या चल रहा है, वो आजकल के आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, मैं इस बारी भी यही बात कर रही हूँ कि सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने बोर्ड एग्जाम्स पे। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करना नाटा के एग्रीगेट के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम्स जब खत्म होंगे तो सबसे पहले माइंड में आपके क्वेश्चन क्या आएगा कि कब दें नाटा का एग्जाम। ये तो पता लग गया कि 3 अटेम्प्ट देने कब है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन है, तो उसका जवाब दे देती हूँ। अब आप देखो 13-14 मार्च को तो आप फ्री होगे बोर्ड एग्जाम से, फिर आपको भाई 20-22 दिन चाहिए जेईई पेपर 2 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, जो 8-10 अप्रैल को आप उससे भी फ्री हो जाओगे। तो उसके बाद ना मेरे हिसाब से यू शुड हैव एटलीस्ट 30 डेज इन योर हैंड्स कि आप उसी जो जेईई पेपर 2 की जो तैयारी कर रहे होंगे उसी में ऐड ऑन करोगे नाटा की तैयारी के लिए। और नाटा का पेपर ना थोड़ा डिफरेंट रहता है जेईई के पेपर से, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होता है इसका, थोड़ा सिलेबस भी इसका ज़्यादा होता है। तो हाथ में एटलीस्ट 1 महीना तो आपके होना ही चाहिए। अब आप देखो 2-2 3-3 एग्जाम्स हफ्ते हफ्ते के गैप पे देने लग जाओगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बोर्ड के एग्ज़ाम से फ्री हो जाओ, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जेईई पेपर 2 से फ्री हो जाओ, 20-25 दिन या महीना अपने हाथ में रखो। एंड ऑफ अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ मई में दे दो नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट देना है तो वो बहुत अच्छे से आप मई के एंड में दे सकते हो। और अगर नौबत थर्ड अटेम्प्ट की आ ही गई तो पूरा जून का महीना पड़ा है हमारे पास। तो ये तो बात हो गई कैसे देना है, कितने अटेम्प्ट देने हैं और कब कब देने हैं। तो अब बात करते हैं कि पेपर आना कैसे है। पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए होगा आपका 80 मार्क्स का ड्राइंग का, जिसके लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। पार्ट बी होगा 120 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम आपको 1.5 घंटा ही मिलेगा, 90 मिनट्स ही मिलने वाले। 42 क्वेश्चन होंगे उसमें MCQs एंड 8 क्वेश्चन होंगे उसमें NCQs, नो चॉइस क्वेश्चन। उसका आंसर आपको खुद ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां तक मेरे को लग रहा है ना, आप 108 सेकंड्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा और बैक नहीं जा सकते आप फॉरवर्ड ही अगर एक क्वेश्चन पास कर दिया तो वो पास हो गया। ध्यान देना है पेपर देते समय, बहुत ध्यान से देना है पेपर। अब आ जाते हैं हम उन टिप्स के ऊपर कि पेपर तैयारी करने के टाइम पे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपने पूरा ध्यान देना है। पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। अब ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको क्रैश कोर्स में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अभी तो सिर्फ बता रही हूँ कि ये टॉपिक तैयार करना है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरी में भी उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, और ड्राइंग बनाते समय तो एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन का पूरा ध्यान रखना है। और ये जो किट क्वेश्चन आना है ना ड्राइंग में, थर्ड क्वेश्चन 30 मार्क्स का ना किट वाला क्वेश्चन आना है, आपको किट दे दी जाएगी, कुछ चीज़ें होंगी एंड देन दे से यू मेक अ 3D कॉम्पोजिशन आउट ऑफ इट। उसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी लगनी है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन की, तो इसको हाथ पे चढ़ा लो अच्छी तरह से। सिमिलरली कलर थ्योरी पे बहुत क्वेश्चन, अभी आप देख लो ना बी आपके पेपर में कलर थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आ गया। आपको ड्राइंग बनानी आई थी, सेम स्केल पे आपने ड्रॉ करना था एंड देन दे सेड मोनोक्रोमैटिक्स में कलर करो। अब जिस बंदे को यही नहीं पता कि मोनोक्रोमैटिक कलर कौन से होते हैं, उसने कैसे कलर करना था। ठीक है, कई बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट कर आए हैं मोनोक्रोमैटिक को, बड़ी हैरानगी की बात है। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर। आपके बीआर के पेपर में भी आए थे, ये आइडेंटिफाई द मटेरियल या ये कुछ रूफ का मटेरियल क्या लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक है करंट अफेयर्स, बड़ा बोरिंग टॉपिक है, पढ़ाना भी मुश्किल, पढ़ने वाले को भी मुश्किल।
बट 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं करंट अफेयर्स से, तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर और थोड़ा करंट अफेयर्स के ऊपर वर्क करो। अच्छा, अब ये ना सन पाथ, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, सन पाथ, क्लाइमेटोलॉजी, इनके ऊपर भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके नाटा में। अब जिस बच्चे ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, आ जाओ ज्वाइन करो हमारा क्रैश कोर्स, ज्योग्राफी भी पढ़ा देंगे, क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ा देंगे, सन पाथ भी पढ़ा देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स कैसी आएगी, आपको 10th तक की मैथ्स आएगी। एज रिलेटेड क्वेश्चंस, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एंड देन वॉल्यूम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत जो 10th तक आपने किए उसके रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कई बच्चे बहुत फंसी हो जाते हैं, मैम नहीं +1 +2 के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अरे भाई, 1-2 क्वेश्चन आ गए अगर +1 +2 वाले, तो तुमने कौन सा 100% पेपर तुम अटेम्प्ट कराते हो? 1-2 क्वेश्चन आ गए उनको छोड़ देना, या मेरे हिसाब से तो छोड़ने चाहिए ही नहीं है। तुम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, बोर्ड के एग्जाम्स दे के हटे हो, BArch का पेपर दे के हटे हो जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं भाई तुम लोगों को, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको नाटा के एग्जाम की ड्यूरेशन में अगर +1 +2 के रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए। आपको लॉजिकल रीजनिंग, मिरर इमेजेस, काउंट द नंबर ऑफ सर्फेसेस, इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टर्म्स एंड वोकैबुलरी रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। अब क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज परगोला, व्हाट इज कियोस्क, व्हाट इज पैरापेट, व्हाट इज सिल, व्हाट इज लिंटल। तो ये सारी टर्म्स हम आर्किटेक्चर में यूज करते हैं। अब अगर पता ही नहीं होगी तो क्या मार्क करोगे तुम उसमें? तो अब ये सारी चीजें अगर आपको लग रहा है किसी भी पॉइंट पे कि आप लैग बिहाइंड कर रहे हो या आपकी कहीं ना कहीं तैयारी रहती है, तो अभी के लिए तो बोर्ड एग्जाम्स दे लो। हाँ, साथ के साथ आप ये ज़रूर कर सकते हो कि आप हमारा जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 12-13 मार्च के आसपास, मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं पहले 20-22 दिन सिर्फ JEE पेपर 2 के बारे में बात करूँगी। 2 घंटे की क्लास होने वाली है एवरी डे, 6 दिन हफ्ते के 2 घंटे क्लास, और 1 घंटा ड्राइंग करेंगे, 1 घंटा सारा एप्टीट्यूड करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि आप वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के का आपको ये फायदा हो जाएगा, BArch का पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, और फिर मैंने आपको बोला है कि एंड ऑफ अप्रैल तक हम आराम से नाटा की ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनके ऊपर बात करेंगे और उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ और भी बहुत सारा मटेरियल है, सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन कोर्स अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो इन दैट केस सारा मटेरियल PDFs की फॉर्म में आपको मेल कर दिया जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर तो आपको हैंड ओवर कर ही देंगे हम सारे नोट्स। सो यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक्स इफ़ यू ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट। आप डेमो क्लास ले सकते हो। डेमो क्लास आप कभी भी ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स हो तो 1 आवर की क्लास रहने वाली है। 2 दिन क्लास देंगे, 1 दिन ड्राइंग की, 1 दिन एप्टीट्यूड की, तो आप वो भी ले सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड। ठीक है, कमिटमेंट मेरी अपने हर स्टूडेंट के साथ रहती है दैट यू विल रियली स्कोर वेल। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी एक मॉन्यूमेंट के बारे में, उसकी डिटेल पढ़ेंगे, उसके प्लान्स, उसके एलिवेशंस, कुछ स्पेशल फीचर्स, उसके आर्किटेक्ट्स, उसका मटेरियल एंड ऑल दैट। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, बाय।